अक्सर अब सुनने को मिलता है कि माँ बाप की वजह से ही उसकी बेटी अपने ससुराल में नहीं टिक पाती है और उसका रिश्ता इसीलिए टूटता है क्योंकि वो अपनी मायके वालों से ज़्यादा ज़्यादा जुड़ी रहती है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि एक बाप अपनी बेटी को विदा कर रहा है तो उसे वो मरा हुआ तो नहीं समझ लेता ना, उसे वो जीवित समझता है। वो उसकी औलाद होती है जिसको उसने 20 साल 25 साल अपने पास रखा, अपने कलेजे के टुकड़े की तरह उसको पाल पोस के रखा, उसको पढ़ाया लिखाया बड़ा किया। अब उसको इतना सब कुछ खर्चा करके उसका विवाह भी कर दिया। उसके बाद आप लोग सोचते हो कि एक पिता एक माँ का रिश्ता उस बेटी से खत्म हो जाए हमेशा के लिए, तो ऐसा कहाँ संभव हो सकता है। एक बाप अपनी बेटी से रिश्ता ही ना रखे, उसके घर ना आए जाए, उससे कोई संबंध ना रखे, उसका हाल ना पूछे, ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा संभव है नहीं है ना। और रही बात रिश्ता तोड़ने की, तो कोई बाप ये नहीं चाहता है कि उसकी बेटी का रिश्ता टूट जाए, और कोई भी बेटी अपने माँ बाप या अपने भाई बहन के कहने से रिश्ता नहीं तोड़ती है। इस बात को अपने दिमाग में, अपने भेजे में घुसा लीजिए। कोई भी बेटी, उसका रिश्ता कभी अगर टूटता है तो उसकी पर्सनल रीजन की वजह से टूटता है। उसके रिश्तों में या तो फिर कोई तीसरा है, तब उसका रिश्ता टूटता है। उन दोनों के बीच में तीसरा होगा तब उनका रिश्ता टूटेगा, और या तो दोनों में से कोई एक सही नहीं होगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा बेटी सही ही रहती हैं, पत्नियां हमेशा सही रहती हैं, पति गलत रहते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, 90% लोग ऐसे ही होते हैं जहाँ पे आदमी लोग ही औरत पे अपनी हुकूमत चलाना चाहते हैं। इस वजह से औरत अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित की हुई समझती हैं, इसीलिए वो रिश्ता खत्म कर देना चाहती हैं। लेकिन उसका नाम क्या दिया जाता है? माँ बाप। मायके वालों का बेटी से बात करना, इसकी वजह से ही उसका रिश्ता खत्म होता है, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं। कभी भी कोई भी लड़की अपने पर्सनल रीजन से ही रिश्ता खत्म करती है। अपने माँ बाप, अपने भाई बहन के खातिर कभी भी वो अपने पति से अपना संबंध नहीं खराब करेगी, कभी भी नहीं खराब करेगी, जब उसकी आपस में नहीं बनती है। तो इसीलिए कहा गया है कि रिश्तों में दूरियां यूं ही नहीं होती। कोई तीसरा रिश्तों में यूं ही नहीं आता है। जब दो में से किसी एक की चॉइस होती है, तभी तीसरे की गुंजाइश होती है। तो कमियां ना ससुराल वालों की होती है, ना बेटी के ससुराल वालों की होती है, ना उसके मायके पक्ष वालों की होती है। अगर आपस में पति पत्नी का नहीं बनता है तो रिश्ता टूटना ही है, आज नहीं तो कल। अगर इनमें से कोई रिश्ता बचा भी रहता है तो ऐसे रिश्ते होते हैं जहाँ पे औरत बहुत कमजोर महसूस करती है, जहाँ पर उसको लगता है कि अब हम नहीं रहेंगे तो करेंगे क्या, हमारा तो इस दुनिया में, हमारा इस समाज में कोई है ही नहीं, तो आखिर अब हम कहाँ जाएंगे, किसके सहारा रहेंगे, कैसे जीवन बिताएंगे। इसलिए चलो कोई बात नहीं है, अगर पति हमारा आता है गाली गलौज करता है, मार पीट करता है, शाम को हमें सुना भी देता है, तो क्या हुआ, हमारा पेट तो भर जाता है, हमारे बच्चों का खर्चा तो निकल जाता है। क्योंकि वो कुछ वो इतना टूट जाती हैं, वो कुछ ना कर पाने को बिल्कुल एकदम अपने दिमाग में बिठा लेती हैं कि नहीं, मैं, मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, और मैं, मेरा एजुकेशन हाई लेवल का नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। जो कि ऐसा नहीं है। अगर इंसान करना चाहे तो कुछ भी कर सकता है। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई कमी होती है, तो हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खूबी भी होती है। बस पहचानने की बात होती है कि इंसान पहचान पाता है या नहीं पहचान पाता है। किसी के अंदर करने की का जुनून होता है, वो कर लेता है, अपने पैर पे खड़ा हो जाता है, और कोई समाज के डर के नाते अपने आप को ही खत्म कर लेती है, या तो फिर उसी घर में घुट घुट कर जीवन काट लेती है किसी भी प्रकार से।
और इसमें अगर आप ये कहना चाहते हैं कि किसी माँ या बाप की वजह से या भाई बहन की वजह से या मायके वालों की वजह से हमारी बेटी का रिश्ता टूटता है, हमारी बहू का उसके मायके वालों की वजह से ही रिश्ता टूटा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ना तो ससुराल के सास ससुर चाहते हैं कि हमारी बहू और बेटे अलग हों, और ना ही मायके के पक्ष माता पिता चाहते हैं कि हमारी बेटी और दामाद का रिश्ता खराब हो। इसमें सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार कोई है तो वो बेटी और दामाद ही है। अगर बेटी और दामाद नहीं खुश रह रहे हैं आपस में तो रिश्ता खत्म ही होना है, टूटना ही है। तो क्या हुआ अगर उनकी आपस में नहीं बनती और वो अलग हो रहे हैं? आप लोगों को के लिए मरना आसान है। आप लोग सोचते हैं कि सामने वाला मर जाए, इससे अच्छा मर जाता, मेरी नाक तो बची रहती, आपकी नाक बची रहती, इससे उन्हें क्या, जिंदगी उनकी है। आपकी नाक बचाने के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। खुशी तो वैसे ही उनसे छिन गई पहले ही। अब अगर वो खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं कि अलग होकर हम दोनों एक दूसरे को जिए और जीने दे वाली बात पे लागू हो रहे हैं, तब भी दुनिया उन्हें जीने नहीं देना चाहती। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि किसी के माँ बाप, किसी के भी नहीं, कोई भी माँ बाप, चाहे लड़की का माँ बाप हो चाहे लड़के का माँ बाप हो, कभी ये नहीं चाहता है, क्योंकि दोनों बहुत शिद्दत से अपने बेटे और बेटी की शादी करते हैं, बहुत खुशी से करते हैं, बरसों की कमाई हुई दौलत लगाते हैं उसमें, अपने बेटी और बेटा की खुशी के लिए सब कुछ लुटाते हैं, निछावर कर देते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, कितना भागते दौड़ते हैं, नाचते कूदते हैं, इसलिए नहीं कि उनको जाके कोर्ट में खड़ा होना पड़े, इसलिए नहीं कि उनकी बेटी शादीशुदा होते हुए भी एक विधवा की जिंदगी जी, पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि उनकी बेटी खुश नहीं है तो क्या करें आप, रिश्ता तो खत्म होना ही था, 4 दिन पहले क्या 4 दिन बाद में। तो आप ये मत कहिए कि किसी की लड़की के माँ बाप चाहते हैं, लड़कों को तो लोग कम ही कहते हैं, पर लड़की के माँ बाप को हमेशा ये ताना मिलता है कि उनकी वजह से ही ये रिश्ता टूटा है, उनकी वजह से ये रिश्ता खत्म हुआ है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, रिश्ता हमेशा दोनों की वजह से ही खत्म होता है। दो में से किसी एक की ज़्यादा गलती रहती है और किसी एक की कम रहती है, पर थोड़ी बहुत गलतियां होती है। अब कुछ गलतियां होती हैं जो सहने लायक होती हैं और कुछ गलतियां होती हैं जो बिल्कुल बर्दाश्त करने योग्य नहीं होती हैं। तो ऐसे में रिश्तों का टूटना ही बेहतर है। अब इसी में एक शायरी मुझे याद आई है कि रिश्ता जबरदस्ती का, जो मैंने स्वयं लिखी है, कि रिश्ता जबरदस्ती का निभाया नहीं जाता, रिश्ता जबरदस्ती का निभाया नहीं जाता, अब और बोझ हमसे उठाया नहीं जाता, बस इतनी सी बात है समझ जाइएगा, अब और ज़्यादा हमसे समझाया नहीं जाता, अब और ज़्यादा हमसे समझाया नहीं जाता। तो धन्यवाद। आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी खुश रहें, अच्छे से होली मनाएं।